अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा लोग अपने बड़ों को, अपने इस्लाफ को बुरा कहेंगे। तो मैं हजरत अक्सर सोचा करता था कि यार कैसे होगा, अल्लाह था कि ये होगा भाई, अल्लाह के रसूल खबर दे रहे हैं एक वक्त आएगा लोग अपने इस्लाफ को बुरा कहेंगे। तो मैं अक्सर सोचा करता था यार कोई हजरत जुनैद बगदादी को भी बुरा कहेगा, कोई हजरत बायजीद बुस्तामी को भी बुरा कहेगा, कोई हुजूर गौसे आजम को भी बुरा कहेगा, कैसे होगा ये। तो हजरत फिर जेलम के उस लौंडे ने बता दिया कि ऐसे होगा। फिर उस छोटे मिर्जे ने बता दिया कि ऐसे होगा। और मुझे दुख होता है कि मैं इस दौर में हूं कि जिस दौर में हुजूर गौसे आजम के लिए कहा जा रहा है कि वो तशाई कोई नहीं। मुझे दुख होता है कि मैं इस दौर में हूं कि जिस दौर में हजरत बायजीद के लिए कहा जा रहा है कि बायजीद तशाई कोई नहीं। उस जेलम के लौंडे ने साबित कर दिया हजरत कि इस तरह होगा हजरत जी। तो ये बड़ा खूबसूरत नाम है जी। इकबाल ने भी कहा था हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। रोज माएँ न बायजीद पैदा करती हैं, न रोज माएँ जुनैद पैदा करती हैं। जमाने गुजरते हैं हजरत, फिर कोई जुनैद और फिर कोई बायजीद पैदा होते हैं हजरत। तो ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है कि वक्त विसाल था हजरत। तो अला हजरत जी लफ्ज़ बड़े सस्ते हो गए हैं। मैं अपने घर में बैठ के अगर सियालकोट में हूँ तो मैं ऐलान सुनता हूँ, वो आजकल सारे का ही विसाल हो रहा है। विसाल तो किसी किसी का होता है भैया, हम दुनियादार तो मरते हैं, लेकिन वो ऐलान करने वाले सबका ही विसाल करा रहे हैं। विसाल है वसल से मुलाकात, तो भाई सबका तो नहीं ना विसाल होता, विसाल तो किसी किसी का होता है, लेकिन वो ऐलान करने वाला सबका ही विसाल करा देता है। दुनियादार मरते हैं, अल्लाह वालों का विसाल होता है। दुनियादार मरते हैं, अल्लाह वालों का विसाल होता है। क्योंकि मेरे लिए मौत कुछ और है और जो उशाक हैं उनके लिए मौत है कुछ। क्योंकि तारीख कहती है जी मैंने कभी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सजे सवरे नहीं देखा। तारीख कहती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल फरमा जाने के बाद मैंने कभी हजरत बिलाल को मुस्कुराते नहीं देखा। लेकिन वो दिन था, उस दिन कपड़े भी नए थे। वो जैसे कहेंगे ना अपनी जुबान में कि खुशी छुपाए नहीं छुप रही। लोगों ने आपस में कलाम करना शुरू कर दिया कि भाई आज क्या है। हजरत बिलाल ने कपड़े भी नए पहन रखे हैं, चेहरे पे इस कदर खुशी के आसार नुमाए हैं, क्या है आज। लिखा है कि लोग जमा हुए और आके अर्ज करते हैं मौज़न रसूल आज क्या है, आज कपड़े भी नए हैं, खुश भी बड़े हैं आप। आपने फरमाया आज मेरी मौत का दिन है। लोगों ने अर्ज की हुजूर कोई अपनी मौत पे भी इतना खुश होता है। फरमाया तुम्हारे लिए मौत है, मेरे लिए तो उनसे मुलाकात का पैगाम है। हमारे लिए मौत, उनके लिए मौत उनका विसाल है, लेकिन ऐलान करने वाला सबका ही विसाल करवा देता है। तो मैं घर में बैठा कहता हूँ यार लफ्ज़ कितने सस्ते हो गए, जिसके लिए जो दिल बोले कह दो। विसाल तो नहीं सबका होता, विसाल तो हजरत। बहरहाल एक और मौजू छिड़ जाएगा तो फिर मैं नहीं इसको इधर ही क्लोज करूंगा। तो लिखा है कि वक्त विसाल था, तो खास आम सारे जमा थे। वो एक हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास है ना जो जान कुनी के आलम में है तो आप उसे कलीमा तलकीन करें। एक और हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि आप उसके सामने आवाज़ बुलंद पढ़ें, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ दे। तो हजरत जुनैद तो अल्लाह के वली थे और जो बुजुर्ग हैं उनकी मजालस के बड़े अदाब हैं। वो मेरे जैसा कोई मुंह फट खड़ा था, उसको पता नहीं लगा, उसने हजरत जुनैद को ना कलीमा तलकीन कर दिया। वो कहता शेख का वो ला इलाहा इल्लल्लाह आया, जरा जवाब सुनना। लिखा आपने आंखें खोल दी और मुस्कुरा के उस शख्स को जवाब क्या दिया। आपने फरमाया संगिया याद भी उन्होंने ही कराया ही जड़ा कभी भुलिया ही नहीं है। फरमाया याद भी उन्होंने ही कराया ही जड़ा कभी भुलिया ही नहीं है। मैं अब हजरत जुनैद के सवाल से जवाब से सवाल निकाल के आपसे पूछता हूँ यार कितना हजरत जुनैद ने याद किया होगा। और मैं हजरत साहब बड़ी देर तलाश, मेरा कोई गल मिले कि पता लगे हजरत जुनैद ने कितना याद किया। वो फिर अल्लाह ने करम किया हजरत, वो
पढ़ रहा था कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला ना बैठे अपना खत बनवा रहे थे, हजाम की कुर्सी पे बैठे ना अपना खत बनवा रहे थे। उसने पहले हजरत की जुल्फें तराशी, उसने फिर हजरत की दाढ़ी मुबारक ठीक की, फिर बारी आई मूछें ठीक करने की। तो लिखा है कि जब उसने मूछें ठीक करने के लिए वो उस तरह या जो कुछ भी उस दौर में राइज था उसने आपके होंठों के करीब किया ना, तो लिखा है हजरत जुनैद नाई की कुर्सी पर बैठकर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे हजरत। क्योंकि सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ जहरी जिक्र हजरत होता है कादरी सिलसिले में, वो क्योंकि जिक्र कर रहे थे तो होंठ हिल रहे थे, तो लिखा है कि उसने ना वो अपना उस तरह पीछे कर दिया और हजरत को अर्ज करता है हुजूर आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने आपकी मूछें ठीक करनी है, तो ये उस तरह लोहे का है, ये नहीं देखेगा कि लब दुनियादार के हैं कि अल्लाह वाले के हैं, ये चलेगा तो ये काट देगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है आप थोड़ी देर के लिए ना जिक्र का सिलसिला रोक दें ताकि मैं आपकी मूछें ठीक करूं। जवाब सुनना यार, आपने आगे से जवाबन फरमाया तू उस तरह चला, होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने यार का जिक्र नहीं छोड़ना है, मैंने यार का जिक्र नहीं छोड़ना, इसलिए पुत्र खूब अल्लाह का जिक्र करो। हजरत साहब ये जितने मामले ख़राब हुए हैं ये हुए सिर्फ इसलिए कि हमने जिक्र छोड़ दिया। वो अब टीवी लगा लें जी, सारी रात बैठे रहे आपको वन सवन्नी बात मिलेगी। वो कह रहे हैं मिसबाई साहब ने काम ठीक नहीं किया इसलिए मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं, मिसबाई साहब किसी और पे डाल रहे हैं, वो किसी, भाई कभी कुरान से तो भी पूछो ना वो क्या कह रहा है कि हालात क्यों खराब हो गए, जमीन हम पे क्यों तंग हो गई है, मौसम हमसे क्यों रूठ गए, भाई कुरान से भी तो कभी पूछो ना कुरान क्या कह रहा है। आप फलाने एंकर की फलाने चैनल की तो सुन रहे हैं, भाई कभी कुरान से भी तो पूछो, ऐ कुरान तू बता कि हालात क्यों खराब हुए, मौसम क्यों रूठ गए, जमीन हम पे क्यों तंग हो रही है, क्यों हमें फटकार पड़ रही है हर तरफ से, कुरान से भी तो पूछो ना। हामिद मीर की सुनते हो, नजम सेठी की सुनते हो, चलो मुझे नाम नहीं खैर लेना चाहिए था, वो जले दिल से निकल गया मुंह से नाम, उसकी सुनते हो, भाई कुरान से भी तो पूछो ना यार, कुरान क्या कह रहा है, क्यों हालात खराब हुए। तो पता नहीं आपने पूछना है कि नहीं पूछना और किसी ने बताना है कि नहीं बताना। अगर कुरान से पूछोगे तो फिर कुरान तुम्हें एक की बात बताएगा, और कुरान क्या कहता है, कुरान कहता है वमन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन, धन का, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे।